नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला, बांग्लादेश ने किया वर्ल्ड कप का बहिष्कार। भारत ने वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, तो भारत के साथ वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश का ये बड़ा फैसला सामने आया है, भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। आपको याद होगा कि आईसीसी से अपील की गई थी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का जो मैच भारत के साथ होना है उसे शिफ्ट किया जाए श्रीलंका में, लेकिन उसके बाद आईसीसी की ओर से साफ कहा गया था कि अगर खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा, बांग्लादेश अपनी मनमानी नहीं चला सकता। और उसके बावजूद हमने ये भी देखा कि कैसे बांग्लादेश की ओर से दोबारा अपील की गई और आईसीसी की ओर से दोबारा उस अपील को खारिज करते हुए ये साफ साफ शब्दों में कहा गया कि अगर खेलना है तो भारत की ही सरजमी पर आकर के खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बाहर का रास्ता चुन सकते हैं और स्कॉटलैंड को मौका मिल जाएगा। और अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो इस क्रिकेट वॉर जैसी सिचुएशन हम देख रहे थे, अब बांग्लादेश सरकार का ये बड़ा फैसला इस बीच सामने आ चुका है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर दिया है, तो भारत में अब वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की ओर से यह कहा गया था कि हमारे क्रिकेटर्स सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा कि जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा भड़की है, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत में भी लगातार आवाज बुलंद की जा रही है और मांग की जा रही है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए। इसके बाद आपने ये भी देखा कि किस तरीके से आईपीएल ऑक्शंस जब हुए थे और केकेआर की ओर से जब मुजीबुर रहमान को लेकर के ये बात कही जा रही थी कि केकेआर में जब शामिल किया गया था और उसके बाद से लगातार ये मांग उठने लगी थी सोशल मीडिया पर भी है और हैशटैग्स के साथ में बाकायदा एक ट्रेंड निकाला गया और ये मांग कर दी गई थी कि रहमान को बाहर किया जाए। जिसके बाद जब केकेआर की ओर से फैसला लिया गया और फिर हमने वो तस्वीर देखी जब बांग्लादेश के कुछ क्रिकेटर्स की ओर से भी आवाज उठाई गई और बांग्लादेश सरकार से यह भी अपील की गई थी कि वो भी इस मामले में अपनी बात रखे। और इसके बाद हमने देखा कि अपील की गई बांग्लादेश सरकार की ओर से भी और ये कहा गया था आईसीसी से लगातार बातचीत में थे, टच में थे और बातचीत के जरिए ये फैसला निकालने की एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से भारत ना जाना पड़े बांग्लादेशी खिलाड़ियों को। लेकिन यहां आईसीसी ने ये रुख स्पष्ट किया और कहा कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये मैच खेलना है तो फिर उन्हें भारत आना पड़ेगा, भारत में ही मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की ओर से लगातार मांग की जा रही थी, बीसीबी की ओर से मांग रखी गई थी कि हमारे क्रिकेटर्स को मौका दिया जाए श्रीलंका में खेलने का, ये मैचेस जो भी बांग्लादेश के हों वो भारत से बाहर हो। लेकिन आईसीसी ने इसके लिए रजामंदी नहीं दी और आईसीसी ने साफ साफ कहा कि आपको भारत आना पड़ेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आउटपुट एडिटर रोहित पुनेठा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से हमने देखा कि बीसीबी ने लगातार अपील की आईसीसी से, आईसीसी उनकी मांगों को खारिज करता रहा, अब बांग्लादेश सरकार का एक बड़ा फैसला कि भारत के साथ में वर्ल्ड कप तो नहीं हो सकता है, इसे किस नजरिए से अब देखा जाए? देखिए, इसे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक नज़रिए से देखा जाना चाहिए सुरभि, कि बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन था नहीं और अपनी इज्जत बचाने के लिए बांग्लादेश ने ये किया है। उसने अपना सारा जोर लगा लिया था, लेकिन उसके बावजूद वो जो आईसीसी का फैसला था उसको पलट नहीं पाया था। बांग्लादेश की मांग ये थी कि जो भारत में होने वाले मैचेस हैं उनको उनका वेन्यू चेंज कर दिया जाए, उनको श्रीलंका में कराया जाए। आईसीसी में उसने नहीं देखा, मुझे लगता है कि वो देखिए अब कोई परसेप्शन क्रिएट करने में जाता क्या है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना वो अलग है, आप उसके साथ बांग्लादेश को इक्वेट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश को बोले, जिनको बनाया है भारत ने, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश करने वाले हम हैं, और आपकी ये एनिमोसिटी है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए, पॉलिटिक्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी इतनी कोर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो ओवर द टॉप एस्टिमेशन है, और इंडिया में आके अब ज्यादा सेफ है मुझे लग रहा है। आप इंडिया में मैचेस होंगे, आप देखिए, और आपका कप्तान हिंदू है, तो आप देखिए ना एक कितनी अच्छी एक ऑलिव ब्रांच है, एक तरह का मैसेज है, एक तरह का जो कहते हैं मलहम लगाने वाली बात है। और आप आए, इसको यूज करें, इस व्हीकल को, कि मुद्दा थोड़ा सॉर्ट आउट हो, थोड़े रिलेशंस बेटर हो, रादर देन यू टेक अ कॉन्फ्रंटेशन स्टैंड एंड बोले जी आप बड़ी तोप बन चुके हैं, तो तोप बने तो फिर आप अकेले बैठे, कोई पूछ नहीं रहा आपको। तो अतुल वासन को भी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने भी यही कहा कि ये वही बांग्लादेश है जिसको
बनने के लिए सहयोग पूरी तरीके से भारत की ओर से मिला और आज उसी भारत के खिलाफ ये इस तरीके की आवाज उठा रहे हैं। एक बार फिर से हम रोहित पुनेठा का रुख कर रहे हैं, हमारे आउटपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्योंकि अभी हमने अतुल वासन को भी सुना और इसी बात की चर्चा हम भी आपसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपना जवाब पहले पूरा कर लीजिए। देखिए, ये जो बांग्लादेश की मांग है ये बिल्कुल हास्यास्पद मांग है कि भारत में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से वो भारत में T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है जिसमें बांग्लादेश के भी मैचेस हैं वो नहीं खेलना चाहते हैं। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति और क्या होगी। मुझे लगता है कि एक बार अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी, और जो उनके खेल सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, जिन्होंने नेशनल टीम के साथ ये फैसला लिया है कि भाई नहीं, हम भारत नहीं जाएंगे खेलने क्योंकि हम सुरक्षित नहीं है। इस वक्त आप देखिए कि अर्जेंसी कहाँ मची हुई है बांग्लादेश में। हिंदुओं के साथ अत्याचार कहाँ पर हो रहा है बांग्लादेश में। पिछले 1 महीनों के दौरान 9 हिंदुओं की हत्याएं कहां हुई हैं बांग्लादेश में। ढाका में किस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं। ISI के अधिकारी बांग्लादेश में आ रहे हैं, तो सिचुएशंस वहां ज्यादा खराब हैं या कहां खराब हैं, इस चीज को देखना चाहिए। इससे ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ द्वेष के चलते किया गया है और वो द्वेष के पीछे वजह यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलने पर बैन लगा दिया गया था बांग्लादेश के खिलाड़ी के। इस वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चिढ़ गया और अपनी उस खींच को, अपनी उस चिढ़ को इस तरीके से निकालने की कोशिश की और उसको यह लग रहा था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि वो BCCI को झुका लेगा, वो ICC को झुका लेगा, लेकिन उसकी एक नहीं चली। और जब ICC में अपनी उसने अपील दायर की थी ICC में कि भाई हम नहीं खेलना चाहते हैं यहां पर क्योंकि सुरक्षा हमको नहीं लगता है कि यहां पर ठीक है, तो इसको बिल्कुल खारिज कर दिया। आप देखिए कि ICC में बाकायदा ऐसा नहीं है कि इसको एकमुश्त फैसला ले लिया गया हो, इसमें बाकायदा वोटिंग हुई और 16 सदस्यीय पैनल जो था उन्होंने वोटिंग की, जिसमें से 14 लोगों ने अगेंस्ट बांग्लादेश वोटिंग की और यह कहा कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं इंडिया में जिसके लिए आप कह रहे हैं कि यहां पर खिलाड़ी सेफ नहीं हैं। और ऐसा कोई इंसिडेंट भी इंडिया में नहीं हुआ है जिसके बिना पर आप ये कहते हैं कि नहीं, आपके खिलाड़ी यहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स थी और इस पॉलिटिक्स के जरिए प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की बांग्लादेश ने, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया बांग्लादेश। ठीक है रोहित, मैं आपके पास लौट रही हूँ। चंद्रशेखर लूथरा जी इस वक्त हमारे साथ खेल पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तरफ बांग्लादेश में फिलहाल ये भी ऐलान किया गया था कि बहुत जल्द चुनाव हो रहे हैं, अब बांग्लादेश सरकार की ओर से क्रिकेट को लेकर के एक बड़ा फैसला ले लिया जाता है, तो क्या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी इसमें एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पता है कि अगर खेल से जुड़ा हुआ लोगों की इमोशंस होते हैं तो फिर उस इमोशन को अगर ठेस पहुंचाया तो इसका प्रभाव कहीं इलेक्शंस पर ना पड़ जाए। देखिए, इलेक्शन दोनों तरफ है। मैं सुन रहा था आपके जो बाकी के लोग भी कह रहे थे, मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट है जी। इलेक्शन दोनों तरफ है, बंगाल में भी है और असम में भी है। और उसी का रीजन था कि जब शाहरुख खान को बोला गया, एक अलग सा जो कहते हैं ना एक नेशनलिस्ट व्यू बनाया जा रहा है, क्योंकि राइट विंग पार्टी है हमारे यहाँ भी और बांग्लादेश में भी। तो जब हम करते हैं तो हम ठीक है, जब वो करते हैं गलत है। लिंचिंग हमारे यहाँ पर भी मुसलमानों की होती है तो वो सब ठीक है, वहां होती है तो वो गलत है। ये कैसा रूल है? रूल तो दोनों जगह के लिए ठीक होगा ना। और जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, मेरा हमेशा से मानना है कि स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी हमेशा अलग रहनी चाहिए। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, हाथ मिलाएंगे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, और हमारे प्लेयर्स जाएंगे उनको मना कर दिया जाएगा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। इवन अंडर 19 के बच्चों को भी मना किया जाएगा, आप हाथ नहीं मिलाएंगे। ये कैसी सी पॉलिसी आपकी चल रही है? मुझे क्रिकेट में 31 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, उससे पहले खेल रहे थे। मैं अतुल वासन जी को भी सुन रहा था, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट मुझे हैरानी ये होती है कि हमने इस बांग्लादेश को पैदा किया, 71 की वॉर हो या क्रिकेट में भी पैदा किया। क्रिकेट में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। आज ऐसी क्या वजह होगी थी कि वो हमारे अगेंस्ट हो गई? अगेंस्ट इसलिए हुआ क्योंकि पहली चीज आपकी तरफ से आई। पहले शिवसेना ने कहा उनका प्लेन नहीं उतरने देंगे, फिर आपके जो सो कॉल्ड कुछ बाबा लोग आजकल है वो उठा करके कुछ कहते हैं कि इस प्लेयर को मत खिलाइए। ये क्या है? ये बाबा लोग डिसाइड करेंगे कि किसको आप खिलाएंगे। आप ये मानते हैं कि राजनीति और खेल की भावना को कभी भी एक साथ नहीं लाना चाहिए? अगर ये मिलाने की आप कोशिश कर दे तो फिर इसी तरीके के नतीजे आते हैं सामने। बिल्कुल 100%। क्या आपके अब फॉरेन पॉलिसी आपके बाबा लोग डिसाइड करेंगे? क्या सच में हमारा देश इतना वीक हो गया है कि कुछ बाबा कुछ जो पाखंड करने वाले लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा? और दूसरा एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा सभी को जो सुन रहे हैं,
इतना बड़ा स्प्लिट कभी वर्ल्ड क्रिकेट में कैरी पैकर के टाइम में 70s में भी नहीं आया था। तब भी जो लोग अलग हुए थे वो कैरी पैकर के पैसे के लिए। आज क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन की प्लान थी जो जय शाह को वहां ले जाया गया था। उसका वजह ये थी, कोई ऐसा नहीं कि उनको क्रिकेट का कुछ समझ है, क्रिकेट उनको शायद आपसे भी कम समझ आती होगी, लेकिन इसलिए ले गए थे कि उनके जो फादर है, उनकी जो पार्टी है, यहाँ पर एक पैसा इंडिया में है, पूरा क्रिकेट का पूरा पैसा हमसे जा रहा है, तो क्रिकेट को बढ़ाएंगे। यहाँ तो क्रिकेट में को कम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, कभी मत भूलिए आज बांग्लादेश है, कल कोई और कंट्री होगी। ये अंग्रेज लोग, मैं बार बार कहता हूँ, ये जब कैरी पैकर पे पैसा थे वहां चले गए, आज इंडिया के हैं उनसे ले रहे हैं। अगर बांग्लादेश फुल मेंबर कंट्री है जिसके पास वोटिंग राइट है, अगर उसको इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, तो कल किसी और की भी बारी आएगी। सो आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। और मुझे लगता है कि इसमें गलती जो है इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन उन पाखंडियों की, जिन्होंने कि उस प्लेयर को, बांग्लादेश के एक अच्छे प्लेयर को यहाँ पर खेलने से मना किया। लेकिन चंद्रशेखर जी, क्या आप ये नहीं मानते कि अगर आईसीसी की ओर से इस मांग को मान लिया जाता तो फिर ये इसी तरीके की आवाज तो भारत में भी उठती आईसीसी के ऊपर? ना, मैं यहाँ तो आप और भी बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है कि जब दिसंबर 24 में जब जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बने थे, याद है ना, उसका चैंपियंस ट्रॉफी थी, और पहली बार गया था कि इंडिया वहां नहीं जाएगा। इंडिया की थ्रेट परसेप्शन अलग है, इंडिया को वहां से कोई धमकी नहीं मिली थी। याद रखिएगा, इंडिया क्यों नहीं गया था? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी मैटर था। हमारे गृह मंत्री, हमारे विदेश मंत्रालय ने उनको इजाजत नहीं दी थी। तो आईसीसी एक फॉर्मूले पे आया था, सभी लोग ये मानते थे कि अनलेस एंड अनटिल आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी की परमिशन नहीं मिलती, थ्रेट परसेप्शन उनको लगता है, तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाएंगे। जय शाह ने ये रूल बनाया। वो रूल इंडिया के लिए तो ठीक था। आज जब आपको धमकियां मिल रही है, आज जब कहते हैं कि प्लेन लैंड नहीं होने देंगे, तो आज उनको थ्रेट परसेप्शन नहीं है। ये किस तरह की कंट्री आपने बना दी है हमारी? ये तो कोई क्रिकेट नहीं हुई। अगर हम प्योरली क्रिकेट की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर उनको भी है, इंटरनल का इंडिया को भी था, पाकिस्तान नहीं गए। जब हमारे मैच न्यूट्रल वेन्यू पे हुए तो क्यों नहीं बांग्लादेश के न्यूट्रल हो सकते? मतलब कि रूल आपकी शक्ल अलग होगी। जैसे अंग्रेज कहा करते थे ना, यू शो मी द रूल आई विल शो यू द, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल बुक। ये तो वो रूल बुक होगी कि पैसा हमारे पास है, जय शाह पापा के बेटे हैं, तो हम रूल नया बनाएंगे। 14 लोग जिन्होंने वोट किया, ये कोई उस 14 में से एक इंडिया हो गया, वो 13 लोग आपके जो कहते हैं कमिटेड वोटर्स नहीं है। आपका कमिटेड वोटर था बांग्लादेश। बांग्लादेश जब से फुल मेंबर बना है आईसीसी का, उसने कभी भारत को धोखा नहीं दिया। मुझे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट भी आईसीसी के बता रहे थे कि हमने एक अपना दोस्त गवा दिया, जो हमेशा हमारे साथ, हम 2 वोट काउंट करके चलते थे ना, हमारे साथ सर, हमने एक ट्रेंड ये भी देखा सोशल मीडिया पर भी कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उस तस्वीर को बार बार रीपोस्ट करते हुए कई सारे सवाल खड़े किए। जब एस जयशंकर बांग्लादेश गए और वहां एक अधिकारी से वो हाथ मिलाते हुए नजर आए, तो ये भी पूछा गया कि वो पाकिस्तान के अधिकारी से भी हाथ मिला लेते हैं। नहीं, पाकिस्तान से वो भी मिला रहे हैं, सब मिला रहे हैं। हमारे प्लेयरों को आपने खराब कर दिया। हमारे अंडर 19 के प्लेयरों को बांग्लादेश से हाथ नहीं मिलाने दिया उस दिन यूएसए में। ये किस तरह का देश बना दिया है? क्या हम, मुझे याद है कि चाहे वो सोवियत रशिया का बायकॉट था अमेरिका का, या अमेरिका ने बाद में सोवियत रशिया का किया, ये सब लोग फाइनली तो टेबल पर आए, बात की और कहा कि बायकॉट नहीं करेंगे, प्लीज खेलों को पॉलिटिक्स से दूर रहने दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जरूर समझिएगा इस बात को कि ये फाइनली क्रिकेट जो डिप्लोमेसी का जो एंड किया है इन्होंने, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। एक जो ब्रिज था ना कई देशों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, तो खैर हमारी फ्रेंडली कंट्री थी। क्या इंडिया ने अनाउंस कर दिया बांग्लादेश एक एनिमी कंट्री है? पाकिस्तान तो मैं समझ सकता हूँ एनिमी कंट्री है, वॉर होती है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ब्ला 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 10 चीजें कही गई, लेकिन क्या बांग्लादेश हमारी क्या एनिमी कंट्री है? करने दो आज अनाउंस। अगर अनाउंस करेंगे फिर हम बात करेंगे। आज एक ऐसा, अगर सोशल मीडिया आपको डिसाइड करने लगेगी कि किस कंट्री को खिलाओगे और किसको नहीं, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर है जहां आईपीएल आप खेलोगे पूरा 12 महीने, आपके पास ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। और ये थ्रेट परसेप्शन जो है ना, ये बाबा लोग, शिवसेना, ये जो एक धड़ा, ये जो थ्रेट परसेप्शन देता है, ये बाकी कंट्रीज के लिए भी आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, आज हमारा जो नेबर में जो दोस्त है वो सिर्फ तालिबानीज है। क्या हम हिंदू तालिबान बनेंगे?
मुझे नहीं लगता हमारी कंट्री वैसी है। हम लोग एक डेमोक्रेट्स हैं, हम लोग जो कहते हैं सोशलिस्ट हैं, हम लोग जो कहते हैं न्यूट्रल हैं। हम किस तरफ को जा रहे हैं? ठीक है, क्या हमारे ठीक है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर इस पूरे मामले को लेकर के खड़ा हो रहा है। एक बार फिर से हम अपने आउटपुट एडिटर रोहित पुनेटा का रुख कर लेते हैं। रोहित, क्योंकि अभी हमने जैसे सुना चंद्रशेखर लूथरा जी को भी, और वो भी ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स की भावना और राजनीति की भावना को आप एक साथ नहीं रख सकते, एक तराजू पर उसे नहीं तोला जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर चंद्रशेखर जी की बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा हूँ मैं सुरभि, क्योंकि पॉलिटिक्स को हम लेकर ही नहीं आए थे इस पूरे मामले में। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो पूरी तरीके से क्रिकेट को एक अलग मोड पर, जो पूरा ये एपिसोड है उसको एक बिल्कुल बड़े डिफरेंट मोड पर लेकर चले गए। मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान की कंडीशन और इस वक्त जो इंडिया की कंडीशन है उसको क्या एक करके आंक रहे हैं? जो वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रहे थे कि भारत ने जब मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान में इस वक्त कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, अगर इस बात का उनको पता हो कि क्या पाकिस्तान में कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान में जगह जगह कैसे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैसे वहां की जो सेना है वो सरकार को ओवरकम करके कैसे लोगों पर अत्याचार कर रही है, रोज वहां पर धमाके हो रहे हैं। हर दिन खबर आती है कि फला मस्जिद में धमाका हो गया, फला जगह ब्लास्ट हो गया। क्या वहां की कंडीशन और इंडिया की कंडीशन को एक मैच कर रहे हैं, जो वो इंडिया और बांग्लादेश की कंडीशन को इस वक्त एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं? मैं इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का थ्रेट परसेप्शन नहीं है और इसको लेकर बाकायदा जांच हुई और 2 बार बीसीसीआई ने रिपोर्ट भी सौंपी थी कि देयर इज नो थ्रेट परसेप्शन जिसका जिक्र बांग्लादेश कर रहा है। इसको समझने की जरूरत यह है कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ ये खींच के चलते कर रहा था क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को खेलने से रोक दिया गया था, ये उसी की खींच थी। और इस बात को और अच्छे तरह से समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस चीज को लेकर अपने बोर्ड के अगेंस्ट थे। बांग्लादेश के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया का फेवर लिया कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और क्रिकेट संबंध हमको नहीं तोड़ने चाहिए। बांग्लादेश के कई खिलाड़ी जो उनके नेशनल टीम में खेल रहे हैं, उनके कैप्टन जो हैं वो तक इस बात को कह रहे थे कि नहीं, जो चीज़ें हैं क्रिकेट के संबंध खराब नहीं करने चाहिए। तो क्या अपने जो खिलाड़ी हैं, अपने जो कप्तान हैं, उनकी बात को भी वो नज़रअंदाज करेंगे? तो मैं यहाँ बिल्कुल चंद्रशेखर जी की बात से डिसएग्री करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो थ्रेट परसेप्शन की बात बांग्लादेश बीच में लेकर आया था वो सिर्फ और सिर्फ जो परसेप्शन था वो सिर्फ एक बांग्लादेश की खींच थी क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आपने बाहर कर दिया। उसके बाद अब आप देखिए बांग्लादेश के साथ वो कह रहे थे कि बांग्लादेश हमारा दोस्त है, हमने कभी उसको दुश्मन घोषित नहीं किया। मैं खुद कह रहा हूं हमने नहीं किया कभी भी दुश्मन घोषित। लेकिन अगस्त 2024 के बाद किस तरह की कंडीशंस बदली हैं, क्या उस पर बात की चंद्रशेखर लूथरा जी ने? वो बात कर रहे थे शेख हसीना का जब तक रिजीम था बहुत अच्छे संबंध थे भारत और बांग्लादेश के बीच और बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के तौर पर भी उसका नाम सामने आ रहा था। लेकिन अगस्त 2024 के बाद किस तरह से कंडीशंस बदली हैं, वहां पर किस तरह की चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं, तो क्या जो चीजें बांग्लादेश में इस वक्त चल रही हैं उसकी कंडीशंस और इंडिया की कंडीशंस को आप सेम करके आंक सकते हैं? नहीं आंक सकते। ये सारे पॉइंट्स है जिसको उन्होंने बात नहीं की, जिन पॉइंट्स पर एक पक्ष होकर वो बात करते रहे। मुझे पता नहीं कि उनकी क्या खींच रही इस चीज को लेकर, जबकि इसमें पॉलिटिक्स का कोई भी तड़का कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। रोहित, मैं आपसे एक और सवाल मैं यहां जरूर करना चाहूंगी क्योंकि अभी हमने 2 अलग-अलग स्टेटमेंट सुने, एक अतुल वसंत जी का और साथ ही इसके अलावा हमने चंद्रशेखर लूथरा जी को भी सुना। लेकिन जब हम इन दोनों पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं इसमें एक और एंट्री हो जाती है पाकिस्तान की ओर से। और अब मैं रिसेंटली अभी जब मैं चेक कर रही हूं तो इस वक्त एक्स पर भी ये मामला धीरे धीरे ट्रेंड पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक्स पाक स्किपर उनकी ओर से कहा गया है, नाम रशीद लतीफ है और वो कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप का जो बहिष्कार बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने किया, बांग्लादेश की सरकार ने कर दिया है, लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार इनके साथ हमें मिलकर के हर किसी को करना चाहिए। दूसरी तरफ बीसीबी का अभी मैं रिएक्शन देख रही थी तो बीसीबी की ओर से साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि ये आईसीसी की नाकामी है क्योंकि 20 करोड़ लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया है जो कि इस वर्ल्ड कप को शायद से देखना चाह रहे थे। देखिए, पाकिस्तान तो ये कहेगा ही। आप इस चीज़ को समझिए सुरभि की पूरा का पूरा जो एपिसोड चल रहा था ये आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश और बीसीसीआई वर्सेस जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में एपिसोड था, इसमें पाकिस्तान लगातार बीसीबी के साथ था। जिन 16 सदस्यीय देशों ने वोटिंग की है कि बांग्लादेश की मांग को माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, उसमें सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश के फेवर में वोट किया है। बाकी के जो 14 कंट्रीज थी उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट किया है। तो अब आप बांग्लादेश की जो कंडीशंस हैं वहां पर
देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान उसके साथ नजर आता है। वो पाकिस्तान जो कि 1971 में क्या हुआ था, कितनी महिलाओं का वहां पर बलात्कार हुआ था, पाकिस्तानी सेना ने किया था बांग्लादेश की महिलाओं का बलात्कार, वो पाकिस्तानी आज इनको अपने लग रहे हैं बांग्लादेश को। चाहे वो पॉलिटिक्स के लिहाज से बात हो, चाहे वो एक मित्र देश के लिहाज से बात हो, भारत उनको अपना दुश्मन नजर आता है। और वही चीज क्रिकेट में भी हो रही है। क्रिकेट में वो देश जो कि एक वक्त दुश्मन था बांग्लादेश का, वो अब बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो चीजें बदली हैं, किस तरीके से बदली हैं? तो जो बांग्लादेश में चीजें चल रही हैं, पॉलिटिकली जो चीजें चल रही हैं और वहां देश में जो चीजें चल रही हैं, उन चीजों को क्रिकेट में लाया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो पाकिस्तानी है। आपके पास इस वक्त हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के बचपन के कोच, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे जहन में जब आता है कि बांग्लादेश और भारत की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं पॉलिटिकल नजरिए से, लेकिन दूसरी तरफ जब खेल के मैदान की बात आती है तो सर हर कोई ये कहता है कि खेल के मैदान को इसे अलग रखना चाहिए, लेकिन सर ये कैसे संभव है? देखिए, मेरा भी मानना है कि खेल को अलग रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं और जो कंडीशंस हैं, तो जो बहुत सोच समझ के बीसीसीआई ने फैसला लिया है। और अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं तो वो आई मीन दैट इज शेमफुल। और उनको यहाँ पे साफ कहा गया है कि अगर वो यहाँ पर आकर खेले नहीं तो वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो मुझे लगता है ये ठीक डिसीजन है आईसीसी का। सर, बीसीबी की ओर से यह भी कहा गया है कि लड़ाई अभी आगे जारी रहेगी, क्योंकि हम जब वोटिंग के लिए हम वहां पर मौजूद थे तो जानबूझ करके बीसीसीआई की आवाज को हर किसी ने सुना और उनके फेवर में वोटिंग की गई, क्योंकि हर किसी को पता है कि बीसीसीआई कितना मजबूत है। इस वजह से वोट उनके फेवर में गया है और ये कहा गया है कि हम आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो आगे अब बांग्लादेश के पास क्या कोई ऑप्शन और बचता है इसके अलावा? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश को आईसीसी के सभी मेंबर्स ने जब उनको दरकिनार कर दिया है, 14-2 से वो वोटिंग हुआ है वहां पर। और पाकिस्तान को ये परेशानी शुरू से रही है कि भारत स्ट्रांग है, तो ये हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट है कि हम स्ट्रांग है आईसीसी में। तो इसमें अगर पाकिस्तान वीक है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, रादर वी आर हैप्पी अबाउट इट कि हम स्ट्रांग है। और जब 14 लोग हमारे साथ हैं और एक सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फैसला बिल्कुल साफ का कि बांग्लादेश गलत है यहाँ पर। ठीक है सर, क्या आप इस बात से पूरी तरीके से अग्री करते हैं जो आईसीसी का अब तक का स्टैंड रहा है? बिल्कुल ठीक स्टैंड है आईसीसी का कि आप या तो इंडिया में आकर खेलिए। अगर किस बात के लिए, सिर्फ एक प्लेयर के लिए आप वो इंडिया को वो कर रहे हैं कि हम आकर नहीं खेलेंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब आईसीसी ने कहा है कि आप आकर खेलिए तो आप यहाँ पर आकर खेलिए और हमेशा से आप खेलते रहे। ऐसा एकदम से क्या हो गया कि आप नहीं मान रहे? और जबकि आईसीसी ने आपको पूरी तरह से बोल दिया है कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। वो खेलना चाहते हैं, भारत आकर खेलें, और अगर नहीं खेलना चाहते तो आप। ठीक है राजकुमार सर, आउटपुट एडिटर हमारे रोहित पुनेठा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रोहित साहब, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप कोई सवाल पूछना चाहें? बिल्कुल, देखिए राजकुमार सर, यही सवाल जैसे बांग्लादेश उठा रहा है, पाकिस्तान उठा रहा है कि बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है और इस वजह से ये जो वोटिंग है वो बीसीसीआई के फेवर में चली गई। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना बांग्लादेश को भी और पाकिस्तान को भी, जो पर्दे से पीछे है, कि भाई वी हैव अर्नड इट। पहले क्रिकेट को अंग्रेजों का खेल माना जाता था और 1983 के वर्ल्ड कप की जो पिक्चर बनी थी उसको मैंने देखा था कि बहुत लिमिटेड पाउंड्स मिलते थे खर्च करने के लिए, जिसको बड़ा सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कैसे इन सब टीमों को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट को, जिसको इंग्लिश गेम कहा जाता था, अंग्रेजों का गेम, आज उसको भारत ने मतलब बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया और सबसे ज्यादा से अगर क्रिकेट में है तो बीसीसीआई का है। बट वी हैव अर्नड इट, ये समझना होगा। बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत ने अर्न किया है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम सबसे स्ट्रांग कंट्री हैं आईसीसी में। अगर आप देखें जितना रेवेन्यू आईसीसी के पास आता है उसका शायद 60 से 70% भारत से जाता है। तो क्यों नहीं भारत की बात सुनी जाएगी? या भारत का जब इतना कंट्रीब्यूशन है आईसीसी में, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को समझना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं वो स्ट्रांग है, तो हमें तो प्राउड है उस चीज का कि हम स्ट्रांग हैं एंड दे हैव टू लिसन टू अस। और ये हमने अर्न किया है अपनी मेहनत से, अपने कॉन्टैक्ट से, अपने आई मीन मैनेजमेंट से। बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने शानदार काम किया है और जो टेलीविजन राइट्स आए और जिस तरह पैसा आया, तो वो एक क्रेडिटेबल अचीवमेंट है बीसीसीआई का। बिल्कुल मैं कहूँगा राजकुमार जी, बिल्कुल ठीक फैसला है। इसको
कुछ अच्छी तरीके से डील कर सकता था बांग्लादेश, लेकिन वो शायद पाकिस्तान उसके पीछे रहा और एक ठसक में बांग्लादेश चला गया। इसको शायद बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, क्योंकि बांग्लादेश को ये भी देखना था कि आप एक खिलाड़ी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने बोर्ड को भी देखना है। बहुत वीक है अभी बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड, चाहे मैं इकोनॉमिकली कहूँ या और भी कंडीशंस में कहूँ। कम से कम आप एक खिलाड़ी को आपने देखा, लेकिन आपने बाकी के 20, 22, 25 खिलाड़ी जो हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये बहुत फुलिश फैसला मैं इसको कहूंगा। बिल्कुल, बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है बांग्लादेश का, और ये उनको काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि वो किससे टक्कर ले रहे हैं ये उन्हें देखना होगा। और कोई ऐसा रीजन नहीं नजर आता कि वो उनको यहाँ पे आके खेलने में परेशानी हो। एक प्लेयर के लिए अगर आप पूरा अपने कंट्री को अलग कर रहे हैं वर्ल्ड कप से, तो ये आप अपने पब्लिक के साथ भी नाजायज कर रहे हैं। जो पब्लिक वर्ल्ड कप देखना चाहती है, आपके प्लेयर्स को देखना चाहती है, ये उन दर्शकों के साथ भी नाजायज हुआ है। और मेरा मानना है कि शायद दोबारा बांग्लादेश इस बात पे सोचेगा, गौर करेगा उनका बोर्ड, की शायद वो भारत की बात माने। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, क्या अभी भी कोई चांस है, क्योंकि एक दिन का वक्त पूरा दिया गया था बांग्लादेश को कि भाई आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये फला वोटिंग है, 14-2 से आप पीछे हो गए हैं यहाँ पर, आपको फिर भी हम एक दिन का टाइम, यानी कि एनफ टाइम उनको दिया गया था ताकि सोच विचार के फैसला लें कि भाई T20 कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, एक वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको एक मौका दिया गया था, लेकिन वो मौका गंवा दिया बांग्लादेश ने। आगे कोई चांस आपको दिख रहा है किसी भी तरीके का? देखिए, मुझे लगता है कि आईसीसी ने बहुत समय दिया बांग्लादेश को, और ये अंतिम समय था उनके पास। लास्ट टाइम दिया गया था कि अभी एक दिन है आपके पास, आप डिसाइड कर लीजिए। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि उन्होंने सारा कुछ सोच समझ के अपनी तरफ से डिसीजन लिया होगा, लेकिन मेरा मानना है उन्हें कहीं बाद में पछताना ना पड़े इस डिसीजन पर। बिल्कुल, यही इस वक्त लग भी रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच सर। सुरभि, ओवर टू यू। ठीक है, तो राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, विराट कोहली के बचपन के कोच, और साथ ही आउटपुट एडिटर हमारे साथ रोहित पुनेटा जी जुड़े हुए थे। और इस बारे में हमने चर्चा की, जाना कि किस तरीके से बांग्लादेश को अब खुद इसका आने वाले समय में खामियाजा उठाना पड़ सकता है, लेकिन अभी और आगे आने वाले समय में क्या कुछ इसके नतीजे, क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, स्कॉटलैंड की एंट्री कब होती है, इस बात की घोषणा कब होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आईसीसी की नेक्स्ट मूव पर हर किसी की नजर अब बनी हुई है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।